जी दोस्तों, अभी मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। अभी हम जो अनबॉक्सिंग करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने जो अनबॉक्सिंग की थी वो DJI Action 4 की थी। अभी मैं जो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वह DJI Neo। ये DJI Neo है। इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, जिसके अंदर एक DJI Neo है जिसके अंदर जस्ट जो है ना ड्रोन आएगा। ठीक है। ये फ्लाई कम्बो, ये फ्लाई मोर कम्बो है। इसके अंदर जो है ना रिमोट भी आएगा, तीन बैटरी आएंगी। तो मैं आपके सामने इस कैमरे का जो है ना ये ड्रोन का जो है ना आज रिव्यू करूँगा। अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जो दुबई में रहते हैं उन लोगों को ड्रोन लेना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था। लेने के बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है ना ड्रोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेरी वीडियो आप देखें, मैं आपको एंड में बताता हूँ। ये जो है ना जो मैंने फेस किया है वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो फेस करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इधर में ड्रोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपको एंड में मैं बताता हूँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप मेरी वीडियो को देखें। अच्छा, ये जो है ना मैंने इसको जंबो से, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स से इसको बाय किया, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी देख रहा था लेकिन वो डिलीवरी टाइम बहुत लंबा बता रहे थे। इसलिए जो है ना मैंने 1400 दिरहम का जो है ना इसको बाय किया है। अगर आप इसमें जस्ट आप ड्रोन लेते हो, DJI Neo लेते हो, जस्ट ड्रोन लेंगे उसके साथ एक बैटरी होगी, वो आपको मिलेगा 800 दिरहम का। अच्छा, ये मैंने बहुत सारे ड्रोन देखे लेने से पहले, बहुत ड्रोन देखे। 3 देखा, मिनी 3 देखा, 2 देखा, और भी बहुत सारे देखे। लेकिन इसमें जो है ना ये खासियत है कि ये जो है ना अगर आप इसको मसलन ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, दूसरा मोबाइल के बिना भी कर सकते हैं। ये आप जो है ना आपको फॉलो भी करता है। ठीक है। दूसरा ये बहुत ही छोटा सा है। तीसरा इसमें जो बताऊं तो 18 मिनट की ये जो वीडियो बनाता है। जो इसकी अपनी मेमोरी है वो 32 GB स्टोरेज है इसके अंदर। दूसरा ये बहुत ही जो है ना लाइट वेट है, 135 ग्राम का जो है ना ये है। दूसरा आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें सेफ्टी भी है। ठीक है। तो ये गिरने गुरने से इतनी जल्दी टूटता भी नहीं, जो मेरे जैसा जो जिसने पहले ड्रोन जो उड़ाया नहीं है उसके लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारा सोचने के बाद जो है ना ये मैंने लिया है, क्योंकि मैं सोचा कि ये इजी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है। जो मैंने यूट्यूब में और वीडियोस में इसकी रिव्यू की वीडियो में जो मैंने देखा है, इसके अच्छे रिव्यू हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ जो है ना 3 बैटरी आपको मिल जाती हैं। रिमोट है जो 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, लेकिन क्या है कि इसको आप जो है ना मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक मेरे ख्याल से अच्छा है ये, क्योंकि बैटरी टाइमिंग इसकी 18 मिनट है। नॉर्मल जो मिनी 3 मिनी 4 आते हैं उसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 34 मिनट 35 मिनट है। तो मेरे ख्याल से जो है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो है ना 1 साल के बाद यूज़ करना होता है, जब मैंने जो है ना अपना ट्रिप करना होता है 3 से 4 कंट्री का ईयरली। तो उसके लिए मैंने लिया। उसके बाद ये बंद ही पड़ा रहना। उसके बाद ये जो है ना नहीं चलेगा। इसके जो प्राइस हैं वो देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1399 दिरहम। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जंबो से इसको परचेज़ किया। ये इसको जो है ना हम मिल के जो है ना इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ना पहला बॉक्स, इस बॉक्स में देखते हैं। हाँ, इस बॉक्स में इसके अंदर है, हाँ, 3 बैटरी। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये फ्लाई मोर कम्बो है, इसके अंदर 3 बैटरी आएंगी। ठीक है। ये बैटरी ये हमने इतना दी। और इसके अंदर क्या है, केबल है इसकी, स्क्रू ड्राइवर है, और ये भी एक केबल है। आई थिंक ये रिमोट को जो है ना मोबाइल के साथ लगाने के लिए होगी। तो ये हो गया। हाँ, लो, ये है हमारा ड्रोन। बहुत ही लाइट वेट है। और जो मज़े की बात है ना
ये इसके साथ जो है ना सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं। समझो अगर मेरे जैसा कोई अनाड़ी इसको जो है ना ऑपरेट करता है, लगने लुगने से साइडों में भी जो है ना कोई इशू नहीं होने वाला। तो वैसे भी वेट इसका बहुत कम है, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और आप इसको डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो। ये देखिए इसके अंदर सी पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसके बैटरी लगेगी। और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। हाँ, और इसके अंदर आएगा इसका कंट्रोल। अच्छा, जो इसकी रेंज है वो 20 किलोमीटर तक है, लेकिन हम ज़्यादातर जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसके अंदर ये 2 किलोमीटर तक तो अच्छी रेंज है, क्योंकि बैटरी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है। अगर आप 20 किलोमीटर जाओगे तो वापस आना भी जो है टाइम चाहिए। तो इसलिए जो लोग इसको ज़्यादातर चलाते हैं मैक्सिमम 2 किलोमीटर के अंदर सेटिंग में सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका बहुत ही खूबसूरत रिमोट है, ठीक है। अच्छा बना हुआ, लाइट वेट है ये भी। और आई थिंक इधर आप अपना मोबाइल, हाँ इधर मोबाइल भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1400 दिरहम में ये सबसे सस्ता और बहुत ही अच्छा ड्रोन है, क्योंकि 4K वीडियो बनाता है, ठीक है। रिज़ल्ट इसका अच्छा है जो मैंने यूट्यूब की वीडियोस में देखा है। तो इसको मैं जो है ना इसको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी करूँगा, हाँ इसका रिज़ल्ट कैसा, क्योंकि मैं जो जो सही चीज़ है वही आपको जो है ना बताऊँगा। मैं ऐसे रिव्यू के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बस जो व्यू मांगूँ या ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं सही गाइड करूँगा। लेकिन मुझे जो देखने में लग रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, अच्छा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, और इसके अंदर इसको एक्टिवेशन करने के लिए उन्होंने QR कोड दिया हुआ है और वारंटी कार्ड होगा आई थिंक ये वाला, ठीक है। और इसकी कुछ मैनुअल्स हैं ताकि अगर आप क्विक स्टार्ट गाइड है। और ये कुछ इन्होंने स्टिकर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये स्टिकर्स हैं DJI के, ठीक है, स्टिकर्स दिए हुए हैं। तो और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। हाँ भाई, इन्होंने स्पेयर जो है ना फ़ैन भी दिया हुआ है इसका। इसमें कितने पीस हैं? 2 पीस हैं स्पेयर, इन्होंने फ़ैन दिए हुए हैं, 2 पीस है ये। तो ये चीज़ें हैं हमारे सामने जो अनबॉक्स करने के बाद हमारे सामने है। इसके अंदर फ़ैन है, DJI, ये ड्रोन है, ये बैटरीज़ हैं, 3 बैटरीज़ हैं, मैनुअल्स है, और इसके अंदर इसकी चार्जिंग वायर वगैरह है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी जो हमारी असल बात है हम उसकी तरफ आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया तो उधर ये लिया मैंने, एक पाकिस्तानी था भाई, उसने मुझे बताया भाई आपने इधर इसको तो उड़ाना नहीं है, ज़ाहिर की बात है आप आउट ऑफ कंट्री उड़ाओगे तो आपको जो है ना ये ऐप से जो है ना MOIAT, इस ऐप से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं सोचा ओके डाउनलोड करेगा, रजिस्टर करेगा, बस एक नॉर्मल सा होगा, इसको बस कर लेंगे। लेकिन जब मैंने घर आने के बाद इसको स्कैन किया, बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये फ्री नहीं है, इसकी भी फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि इसकी फ़ीस थी 200 दिरहम। 200 दिरहम मैंने फ़ीस पे करके इसको जो है ना मैंने रजिस्टर करवाया। एक्चुअली ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हुआ है मेरे नाम पे, ये UAE सप्लायर से जो मैंने लिया है उसके नाम से ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट अभी मैं अपने पास रखूँगा। वो मैं अगर दुबई से बाहर जाता हूँ फिर वापस आता हूँ तो मैं वो सर्टिफिकेट दिखा के ही दोबारा ड्रोन के साथ दुबई में एंटर हो सकता हूँ। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक्चुअली क्या है, ड्रोन में बैन है, UAE के अंदर बैन है, आप UAE के अंदर किसी भी जगह पे ड्रोन को अभी नहीं उड़ा सकते। तो अगर आप दुबई के अंदर किसी भी जगह पे नहीं उड़ा सकते तो ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात बन गई भाई, दुबई में हम क्यों नहीं उड़ा सकते। एक्चुअली क्या, अगर पहले पहले परमिशन थी, कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ही जो है ना सहरा में जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या देखना ड्रोन उड़ा के, बिल्डिंग्स वगैरह, लोकेशनें वगैरह सब चीज़ें तो इधर है। तो सोचा चलो कोई बात नहीं है, हमने कौन सा जो है ना ज़्यादा उड़ाना है,
चले हम जो है ना सहरा में उड़ा लेंगे, बाद में मालूम पड़ा वहाँ पे भी नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये बैन है वहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल से अगर आप बाहर कहीं ट्रिप करने जाते हो और कुछ शॉट के लिए कुछ करने के लिए अगर आप इसको परचेज कर रहे हो तो फिर तो मेरे ख्याल, और मैं भी अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, कभी कभी करना है, तो मैं बोलूँगा ये वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने पैसा वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बैटरी वाली कोई भी चीज़ लेते हो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करोगे तो बैटरी ख़राब हो जाती है। अभी लेने के बाद जैसा कि यूएई वाले ज़्यादातर तो दुबई से बाहर निकलते हैं 1 साल के बाद, जब इनकी वेकेशन आती है, जैसे कि मेरी वेकेशन आती है, मैं 1 साल के बाद जो है ना 4-5 कंट्री मैंने घूमना होता है, उसको विज़िट करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, मुझे शौक़ है घूमने का, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना दुनिया देखूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 39 कंट्री विज़िट कर चुका हूँ। तो पहले मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, फिर कुछ दोस्त मुझे कहने लगे यार अगर आप जाते हो मेमोरीज़ के लिए कुछ वीडियो बनाया करो, चलो हम भी कुछ वीडियोस देख लिया करेंगे। तो मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को बोलूँगा यार आप लोग भी जो है ना, अगर आप किसी पैसा लगाते हो तो थोड़ा अपने ऊपर भी लगाओ, कमाते हो तो यार निकला करो बाहर, देखा करो, कायनात बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी कायनात, आप देखोगे बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, खैर ये तो अपने अपने शौक़ की बात है, मुझे शौक़ है तो मैं जाता हूँ। तो बात रही ड्रोन की, तो मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ड्रोन लेना चाहिए इधर दुबई में, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, उड़ा इधर आप सकते नहीं हो। ठीक है, और और अगर बाहर भी जाते, देखो आप कनाडा में नहीं उड़ा सकते, यूरोप में नहीं उड़ा सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं उड़ा सकते, आप उड़ा सकते हो अज़रबैजान, जॉर्जिया, ऐसी कंट्री में जो है ना उड़ा सकते हैं। अभी मैं चेक कर रहा था क्योंकि मेरा जो प्लान था इस बार वो था, फर्स्ट कंट्री जो मेरा वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे परमिशन है, हम इसको जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो बस हमने इसमें ख्याल करना है कि किसी की प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी जगह पे बीच वाली साइड पे या ऐसी जगह जो विजिटिंग प्लेस है, आप उधर जो है ना इसको इजीली जो है ना ऑपरेट कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे हम डेली डेली तो नहीं जाते। देखें ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसका, हम तो दुबई में रहते हैं, हाँ पाकिस्तान में परमिशन है, आप उड़ा सकते हो, लेकिन हम लोग पाकिस्तान भी जाते हैं तो कितने 2-4 दिन के लिए, मैक्सिमम मंथ के लिए, वहाँ भी किधर उड़ाएंगे, घरों के साथ घर बने हुए हैं। हाँ जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जैसे कि इस्लामाबाद वाली साइड है, लेकिन कितने उधर क्या उड़ाओगे। ठीक है, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, कैमरा है, देखें ना, कैमरे की वजह से जो है ना ये इशू है। और कैमरा किस लिए ये बंदा क्यों लेता कि यार ऊपर से हम अच्छे अच्छे व्यू ले सके, शॉट ले सके, तो जाना तो बंदा जाता नहीं। इस वजह से मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ, एक्चुअली मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी नहीं लेता, बाद में लेने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये जो है ना लेने के बाद इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसको इधर उड़ा नहीं सकते इसको उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए होता है किसी भी कंट्री में। असल में मुझे पहले नहीं मालूम था। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे कि यार आप जाते हो तो थोड़े ऊपर के व्यू भी है ना जो हमको दिया करो, इस वजह से जो है ना मैंने लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इसके रूल्स वगैरह। एक्चुअली पहले था कि अगर आप इसको जो है ना दुबई की 6 जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ पे जो है ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रजिस्टर करके ऑपरेट कर सकते थे। वो भी कुछ इन्होंने एक मखसूस जगह बताई थी, वहाँ पे जो है ना आप इसको उड़ा सकते थे। लेकिन दुबई में उड़ाने के लिए आपको यहाँ से जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे इसका भी पायलट लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी अराउंड लगभग जो है 1000 दिरहम तक उसकी कॉस्ट आती थी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक अकेडमी से ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, फिर उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था, फिर उसके बाद आप दुबई में उड़ा सकते। वो भी दुबई में हर जगह में नहीं, जिधर उड़ाने का चाहिए वहाँ तो परमिशन ही नहीं है। सहरा में जाके उड़ाओ, सहरा आप, फिर वो दुबई का भी वैसा है, अबू धाबी का भी वैसा है, शारजा का भी वैसा है, और रियासतों का भी वैसे, फिर वहाँ उड़ाना तो क्या उड़ाना। अभी मेरे तो इन्होंने बिल्कुल ही बैन कर दिया हुआ है, दुबई के अंदर तो आप बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मुझसे मिस्टेक हुआ लेने के बाद मैंने सोचा, वो मैं चाह रहा था कि दूसरे लोग जो है ना नहीं करें। और मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्त जो है ना
वो ये मिस्टेक कर चुके हैं। क्यों? मैं पहले सोच रहा था कि यार मैं यूज्ड में ले लूँ, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ था, लेकिन बोल रहे थे हमने डब्बा भी ओपन नहीं किया, हम सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं सोचता यार ये डब्बा भी ओपन नहीं किया तो सेल करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं मुझे मालूम नहीं था। और मैंने थोड़ी दिलचस्पी भी नहीं ली कि मैं चेक तो करूं यार आप क्यों सेल करना चाह रहे हो। मैं सोचा शायद पैसों की ज़रूरत होगी या उन्होंने लगा होगा कि नहीं चाहिए इस वजह से। लेकिन ये बाद में हकीकत खुली कि वो लोगों भी मेरे जैसे थे, उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे रूल क्या है। इस वजह से जो है ना वो लोग सेल करना चाह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने डब्बा भी ओपन नहीं किया क्योंकि इसको रजिस्टर करने के भी पैसे लगते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, वो कमेंट्स में मुझे बताया कि हाँ भी उनको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है। और दूसरा, प्लीज़ मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, हो सके तो अगर अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जो मेरी आने वाली आगे नेक्स्ट कंट्री की जो वीडियोस है ताकि वो भी आपको मिलें इंशाल्लाह। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझे बताए, मैं ज़रूर जो है ना उसका आंसर करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एक्चुअली मैं भी इधर जो है ना जॉब करता हूँ, तो जब मैंने देखना है तभी मैं जो है ना, कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, जस्ट ये मैं अपनी मेमोरीज के लिए जो है ना इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैं सीधी सी जो बातें हैं वो सीधा सीधा बताता हूँ। अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। 2 कैमरे मैं और ले रहा हूँ, एक इंस्टा 360 है, मैं सोच रहा हूँ वो लूँ या उसकी रिप्लेसमेंट में कोई कैमरा लूँ जो थोड़ा कॉस्ट कम हो। फिर उसके बाद जो है ना इसके साथ मेरे ख्याल से हमको वायरलेस माइक चाहिए। वायरलेस माइक तो दुबई के अंदर बहुत महंगा जो DJI का लेगा। मैं कोई उसका रिप्लेसमेंट देख रहा हूँ जो अंडर $100 हो और उसका जो वर्क है वो इक्वल DJI हो। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं खुद चेक करूंगा कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि DJI का अगर आप लेते हो 1400 का आपको माइक मिलेगा, क्या फ़ायदा उसका वायरलेस का। तो हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो 200-300 दिरहम में आए लेकिन काम उसका इक्वल हो DJI के। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जल्दी वो वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग जो इतना पैसा लगा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लगाना चाहिए पैसा उस जगह पे जो फ़ायदा दे। तो वो भी मैं आपके साथ जो है ना वीडियो लेके आ रहा हूँ। इंस्टा जो 360 लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट में जो सस्ते वाला कैमरा है वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, चंद दिनों में मेरे पास आ जाएगा। वो उसकी वीडियो भी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि 360 इंस्टा लेना चाहिए या आपको उसके रिप्लेसमेंट में जो भी नए कैमरे, अच्छे कैमरे आ रहे हैं वो कैसे हैं वो लेने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।